और साथियों, यूएसआरबी न्यूज़ इस वक्त पहुंच चुका है किसान आंदोलन के बीच किसान नेता के पास, जो कि हमारे बीच में वक्तव्य देने के लिए राजी हुए हैं बड़ी मुश्किल से। और कृषि कानून को लेकर के हम उनसे सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, जो उसके बारे में पूछेंगे। और कृषि कानून में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस पर कि किसान अभी डट कर सामने खड़े हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सरकार भी उनसे कई बार बातचीत करके आ चुकी है, और इस पर आप क्या राय अपनी रखेंगे? देखिए, हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो है इस बारे में बिल्कुल समर्थन में है कृषि कानून के। कृषि कानून से एक चीज़ बताइए, नुकसान किसका है? नुकसान तो किसी का भी नहीं है। आज किसान की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे कुछ बड़े किसानों को छोड़ के, जो भूमि की स्थिति है, जो किसान की जोत है, वो इतनी छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुकी है कि उनके पास आज केवल कृषि के सहारे जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और जो किसान है वो आज गरीबी रेखा के नीचे है। उसको उठाने के लिए ये सब जो कानून सरकार लेके आई है। आप बताइए, एमएसपी के लिए ये लोग अगर बात कर रहे हैं कि एमएसपी पे आज मंडियों में क्या सब किसानों का जो है कृषि के जो उत्पाद है वो जब ले रही है गवर्नमेंट? नहीं ले रही है। आज भी जो किसान है वो मंडियों में उनका शोषण किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए अगर ये है कि अगर किसान को अगर सीधा अगर उनको कंपनियों के लिए माल बेचने की सुविधा दी जा रही है, तो उसमें कल को एक कंपटीशन बनेगा। इस उसका कारण ये है कि देश में जिस चीज़ की जहाँ डिमांड होगी, वहाँ का क्षेत्र का जो भी उसका जो कंपनी है वो उसको कहीं से भी उसको ले सकती है। किसान को जहाँ सुविधा है पूरे ऑल इंडिया, वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेच सकती है। आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। आप बताइए, हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको नहीं मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या लिखा जा रहा है? अगर उसमें किसी चीज़ के लिए अगर एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट का समय सीमा है तब तक वो लागू रहेगा। और अगर वो लागू रहेगा तो उसी हिसाब से उसको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से ये एक पॉलिटिकल विरोध है। और आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया है, हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, उसमें केवल पंजाब के जो कुछ किसान हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि इसमें किसान विरोध है और किसान इसके समर्थन में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार की जो ये नीति है इसमें किसानों को इसको बढ़ावा देने के लिए, और सबसे बड़ा जो छोटे किसान जिनके पास ज़मीन कम है, और उसमें भी अभी आप देखिए कि साफ लिखा हुआ है कि जो 5 हेक्टेयर से कम जिनकी जोत है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप एक समूह बना सकते हैं। अब समूह बनाएंगे तो उससे क्षेत्र में ये फ़ायदा होगा कि कल को आप अपना जो है एक ग्रुप बना के, तो उससे सबको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा तो अच्छा है। आगे हम इस कड़ी में आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, आज उनकी भूख हड़ताल है। और हम इस पर आगे जानना चाहेंगे कि इसमें राजनीतिकरण होने लग गया है, और इसमें अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, और इसमें प्रकाश सिंह बादल अभी कुछ कह रहे हैं। और इसमें हर एक अभी उत्तराखंड से किसान आए थे समर्थन देने के लिए कृषि मंत्री जी को कि ये कानून अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसमें राजनीतिकरण भी अपने आप में आने लग गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिकरण हो चुका है इस आंदोलन का? बिल्कुल, इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। और पंजाब में आप देखिए, जो सुखबीर सिंह बादल हैं, प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे, उनके लड़के हैं, इनका वहाँ पे जितनी ये मंडियाँ हैं उन पे इनका पूरा एकाधिकार है। और अपने उस एकाधिकार को ख़त्म होने का इनका खतरा महसूस हो रहा है, और इस वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं। और रही बात, आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जो आंदोलन चल रहा था उसमें दिल्ली में नोएडा की तरफ जो है हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह ने जो है धरना दिया था। और उनकी अभी मीटिंग हुई हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह के साथ। उसमें उनने जो भी मुद्दे रखे उन पे उन्हें पूरी तरह संतुष्ट किया गया, और वो संतुष्ट हुए। और उसके बाद आज जो है उन्होंने धरना अपना जो यहाँ सेक्टर 14A में जो चिल्ला बॉर्डर पे लगाया हुआ था वो धरना ख़त्म कर दिया। तो इससे स्पष्ट है कि जो किसान इस मामले को लेके सरकार से बातचीत का और सकारात्मक है इस तरफ, उनको सरकार ने पूरा सहायता करी है इस मामले में। और उनको पूरा जो इससे जो भी उनकी दिक्कतें थी उनको सुना है और उन पर उनका समाधान भी करा है।
मैं इसमें देश विरोधी ताकतों का भी कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें खालिस्तान की डिमांड भी हो रही है और इसमें कुछ और तत्वों का मिलना हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल ये एक देश विरोधी जो है आंदोलन बनता जा रहा है। जो स्थिति आप देखेंगे, जिस तरह के तख्ती बैनर इसमें यूज करे हैं जो है किसान आंदोलन में, तो उनका कोई किसान आंदोलन से लेना देना नहीं था। अभी अमेरिका में आप देखिए कि वहाँ जो भारतीय दूतावास के बाहर इतनी अप्रिय घटना हुई कि उसमें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है उनकी मूर्ति को जो है तोड़ा गया और खालिस्तान के झंडे और बैनर लेके जो है वहाँ प्रदर्शन किया गया। कनाडा में आप जाकर देखिए, वहाँ पे सब जो है वो कहीं किसानों का कोई समर्थन नहीं कर रहा। वहाँ जितने भी प्रदर्शन हुए उसमें खालिस्तान के समर्थन में झंडे और बैनर फहराए गए। तो इसी से पता चलता है कि ये कोई किसान आंदोलन ना होकर पूरी तरह से एक देश विरोधी आंदोलन बन गया। जी बिल्कुल, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है, शाहीन बाग गैंग भी शामिल है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करते रहेंगे आपसे। तो इस पर ये क्या इस पर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है ये आंदोलन? इस पर आप क्या टिप्पणी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा। देखिए, आप चाहें शाहीन बाग की घटना ले लीजिए या और भी जिस तरह का जो अर्बन नक्सल आज भारत में पैदा हो गया है और सरकार ने उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया है और जिस तरह की इसमें रिपोर्टें आ रही हैं, उससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये एक इस तरह का माहौल यहाँ जो है पैदा करा जा रहा है कि जिससे अराजकता तक स्थिति बने और किसानों की आड़ में ये लोग जो है अपने जो देश विरोधी रोटियां हैं उनको सेकने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।